नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। दोस्तों आपको बताना है रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन था। दोस्तों भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विकलिंग्स ने किया था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। दोस्तों आपको बताना है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था यह वैदिक सभ्यता की देन है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों मानव रक्त का लाल रंग यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक यह एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों उज्जैन में महाकाल मंदिर यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दोस्तों किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया अर्थात भारत यह भारत का नाम है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। दोस्तों किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया। राइट आंसर हो जाएगा डी, चौधरी चरण सिंह ने। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्र में भारत की पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र में भारत की पहली गठबंधन सरकार कब बनी थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 1977 में केंद्र में भारत की पहली गठबंधन सरकार बनी थी। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, बीजक किसकी रचना है। दोस्तों बीजक यह किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास की रचना है बीजक। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। दोस्तों भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय यह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है।
दोस्तों सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यह एर्नाकुलम केरल में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी शहर किस राज्य में बसा है? दोस्तों कन्याकुमारी शहर यह तमिलनाडु में बसा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश जो महाराष्ट्र और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दादर और नागर हवेली यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन चंदन के लिए जाना जाता है? दोस्तों चंदन के लिए कर्नाटक जाना जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार यह 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? दोस्तों यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना हुई है? दोस्तों गद्य एवं पद्य में यजुर्वेद की रचना हुई है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी? दोस्तों बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जलप्रपात को भारत का नयाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? दोस्तों नयाग्रा जलप्रपात यह दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और दोस्तों नयाग्रा जलप्रपात यह अमेरिका में स्थित है, तो भारत का नयाग्रा चित्रकूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, समाचार दर्पण यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध का निर्माण हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? दोस्तों किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये, ब्रिटेन की संसद को, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? दोस्तों डाइट किस देश की संसद को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये, जापान की संसद को, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेनाली रामा किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों तेनाली रामा यह कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? दोस्तों धौलपुर हाउस यह यूपीएससी का कार्यालय है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है?
दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों विवेकानंद स्मारक यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों डूरंट रेखा किन देशों के बीच स्थित है। दोस्तों डूरंट रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने वाले सिख गुरु कौन थे। दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण करने वाले सिख गुरु अर्जुन देव थे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दिया गया है टी शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों टी शब्द यह गोल्फ से संबंधित है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दिया गया है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दिया गया है दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दिया गया है भारतीय वाद्य यंत्र में से सबसे पुराना यंत्र कौन सा है। दोस्तों भारतीय वाद्य यंत्रों में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा सी वीणा भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ऑप्शन में दिया गया है इंग्लिश डच फ्रांसीसी या पुर्तगाली। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।